जैसा मैं मैं कटक से रेखा अग्रवाल 5 साल से ध्यान में हूँ। जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, लेकिन हमारे साथ शरीर भी है। 7 बॉडीज पे जानकारी देने के लिए आज दिल्ली से काजल जी हमारे बीच पधार चुके हैं। उनको बुक पढ़ने का बहुत शौक है और उसी का कुछ ज्ञान हमारे साथ शेयर करेंगे आज। तो जोरदार तालियों के साथ अनम्यूट करते हुए सभी उनका स्वागत कीजिए। वेलकम काजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाफिंग में। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। शांता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आप लोगों के बीच में आकर बोलने का मौका दिया। फ्रेंड्स, मेरा वॉल्यूम क्लियर है? हाँ हाँ, एकदम। आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, क्या हम मेडिटेशन से स्टार्ट करेंगे मैम? मेडिटेशन से स्टार्ट करें? हाँ आप लोग किस तरह से करते हैं? मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं? हाँ हाँ, अभिषेक जी आ गए हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ अपने बारे में बताएंगे? ओके फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। 4 साल से ध्यान के साथ जुड़ी हुई हूँ और बहुत मजेदार रहा ये सफर ध्यान का। मुझे बहुत अनुभव तो मतलब इस तरह से आप कहें कि मुझे कुछ दिखता है या ऐसा कुछ होता है, वो नहीं होता, बहुत कम होता है वैसा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गाइडेंस मिल रही है। मुझे लाइफ में अगला कदम क्या उठाना है, क्या हो, मतलब क्या गाइडेंस है मेरे लिए, मेरा पर्पस क्या है, मुझे उसकी गाइडेंस, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मिलती है। और उसी गाइडेंस में मुझे अपने एक बार बार ड्रीम्स आते थे कि बहुत सारी किताबें खुली हुई है मेरे सामने और मैं उस सपने में उस किताब को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी करके मैं उस किताब को नहीं पढ़ पाती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वो पेज खुल जाए, उस मुझे दिख जाए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा लगता था उस जैसे मैं पढ़ने जा रही थी उस पोर्शन को, वो पोर्शन किसी ने कलर कर दिया। तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी कि क्या हो रहा है। मुझे उस सपना वो बहुत ही अच्छी फीलिंग वाला सपना नहीं होता था। तो मैंने सोचा कि मैं किसी से पूछूं कि मुझे बार बार ये किताबों के सपने क्यों आते हैं, जिसमें कि मुझे किताबें दिख रही है, मैं उनको पढ़ नहीं पा रही हूँ और मुझे पढ़ना है उनको। मेरा बहुत मन करता था कि मैं उस बुक को पढूं, लेकिन मैं उसको नहीं पढ़ पाती थी। तो कुछ एक फ्रेंड से गाइडेंस मिली कि ये आपका सोल पर्पस है, आपका इस जीवन का, आप यही अपना काम लेकर आए हैं, किताबों का ज्ञान, जो किताबों में छुपा हुआ ज्ञान है, सब लोगों तक पहुंचाना। तो ऐसे फ्रेंड्स मुझे आगे 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 रास्ता दिखता गया। फिर पीएमसी हिंदी चैनल पे मैंने अपने वीडियोस डालने शुरू कर दिए। काफी रेगुलरली डलते हैं मेरे वीडियोस पीएमसी हिंदी चैनल पे, स्वाध्याय सीरीज में। वो किताबों के बारे में है कि उसके किसी किताब की क्या लर्निंग है, क्या जानकारी मिलती है उस किताब से। तो इस तरह से बहुत मजेदार सफर रहा और आज आप सबके बीच में हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पर मौका दिया कि मैं अगर आप सबके साथ बात कर सकूं, आप सबके साथ कुछ ज्ञान बांट सकूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू काजल जी, बहुत ही अच्छे से आपने बताया आपका जो भी शेयरिंग था। हम फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के सेशन में। लाफिंग ध्यानीज और पीएसएसएम ओडिशा आपका तहे दिल से स्वागत करता है आज के इस सेशन में। हम आगे का सेशन कैरी ऑन कर सकते हैं काजल जी। हम ध्यान में बैठते हैं फ्रेंड्स और कुछ देर ध्यान में बैठते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लेते हैं। म्यूजिक प्ले कर दीजिए।
ओके। हाथ क्रॉस कर लीजिए, पैर क्रॉस कर लीजिए और आपका पूरा ध्यान आपकी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर। चश्मा लगाए तो चश्मा हटा दीजिए। आइए कुछ देर ध्यान की गंगा में बहते हैं ताकि हम इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से अपने अंदर उतार सकें। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर आपका पूरा ध्यान। आज के इस ध्यान में हम इनवाइट करते हैं हमारे गुरु ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी, सभी गैलेक्टिक मास्टर्स। हम उनका आवाहन करते हैं। पूरा ध्यान आपकी सांसों पर।
वापस आइए। दोनों हाथों को अपनी बंद आंखों पर रखिए। अपने दोनों हाथों को अपनी बंद आंखों पर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे, अपनी आंखें खोलेंगे और हम सब एक दूसरे का धन्यवाद करते हैं। हम सब ने मिलकर इतनी सुंदर मेडिटेशन सेशन में पार्टिसिपेट किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आज के हम सेशन पर आते हैं, सेशन शुरू करते हैं अपना। मैं होस्ट हूँ मैम। जी, co-host है। हाँ, मुझे को होस्ट बनाया हुआ आपने। हाँ ओके, मैं स्क्रीन शेयरिंग कर सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 7 बॉडीज। अब ये 7 शरीर कहाँ से आ गए? हमको तो एक ही शरीर दिखता है, वही हमसे मुश्किल से संभलता है, और ये 7 शरीर वो है तो है कहाँ पर? तो आप आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हमारे 7 बॉडीज होती हैं। तो फ्रेंड्स, आपने कभी पानी में अगर नमक को घोलने की कोशिश करी हो, नमक कहाँ जाता है? आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं मुझे, नमक कहाँ जाता है पानी में? बताइए। घुल जाता है। आप एक गिलास पानी लेंगे, उसमें आप नमक घोल देंगे, नमक घुल जाएगा, क्योंकि अंदर बहुत सारी खाली जगह है। पानी के अंदर, हर चीज के अंदर बहुत सारी खाली जगह होती है, हमको नहीं पता चलता, लेकिन वो घुल के कहाँ गया? पानी के अंदर ही गया। इसी पानी में आप साथ में चीनी नमक दोनों मिला दीजिए, दोनों घुल जाएंगे, दोनों घुल जाएंगे। घुल के कहाँ गए? उसी खाली स्पेस के अंदर चले गए। इसी तरह से ये जो हमारा शरीर है, जो हमको बहुत सॉलिड दिखता है, लगता है इसके अंदर तो एक इंजेक्शन भी नहीं जाता आराम से, तो वो उसमें उसके अंदर 7 शरीर है। कितनी है ना, कितनी मजे की बात कि जो जिसको आज तक हम एक शरीर समझते आए, और वो एक्चुअली 7 शरीर है। 7 शरीरों के बारे में आप जानेंगे, ये बात याद रखते हुए कि हम शरीर नहीं हैं, अल्टीमेटली हम सब आत्मा है। लेकिन अब इस बारे में जागरूक होने का समय आ गया है। हम ये 7 शरीर, अब ये 7 शरीर आपके शरीर के अंदर कैसे आ जाते हैं? सोचने वाली बात है। उसी तरह से आते हैं फ्रेंड्स, जिस तरह से पानी घुल गया, जिस तरह से चीनी घुल गई, जिस तरह से नमक घुल गया, उसी तरह से ये शरीर भी आपके अंदर है। अगर आपने प्याज को कभी देखा हो, और मुझे उम्मीद है सबने प्याज काटा है, बहुत आंसू रोए हैं हम सब लोग प्याज काट काट के। तो प्याज के अंदर जैसे एक लेयर आती है, फिर दूसरी लेयर आती है, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, ऐसे करके जैसे प्याज का स्ट्रक्चर होता है। आप प्याज को बाहर से देखेंगे, एक प्याज दिखेगा, उतारना शुरू करेंगे, खोलना शुरू करेंगे, तो एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक निकल के आता है। बिल्कुल उसी तरह आपके भी 7 शरीर हैं, और वो आपके भीतर ही है। आइए फ्रेंड्स, आज इन 7 शरीरों के बारे में जानते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। विजिबल है? पीपीटी विजिबल है आपको? दिख रही है या नहीं? नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ क्या? अब बताइए। जी, नहीं, हाँ हाँ, अब दिखी, अब दिखी।
फ्रेंड्स, हम सब सबसे पहले हमको ये समझना है कि हम सब एनर्जी है, बेसिकली हम सब एक ऊर्जा है और हम इस शरीर में आए हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए। हमको बहुत सारे एक्सपीरियंस हमको लेने का मन करता है। जब हम आत्मा होते हैं तो हम बहुत सारे एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस अच्छा हो चाहे वो एक्सपीरियंस बुरा हो। हम सब हम एज अ सोल, एक आत्मा की तरह, एक ऊर्जा की तरह हम उन सब एक्सपीरियंसेस को लेना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो एक्सपीरियंस हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। कभी हम अच्छे रोल में आते हैं, कभी हम बुरे रोल में आते हैं, कभी हम डाकू बन के आए, कभी हम चोर उचक्के बन के आए, कभी हम राजा बन के आए, कभी हम रानी बन के आए, कभी हम भिखारी बन के आए, कभी हम बुद्धिस्ट मंक बन के आए। इस तरह से हम सभी ने कई कई जन्म लिए हैं, हम सभी ने बहुत सारे एक्सपीरियंस लेते हैं। आत्मा को एक्सपीरियंस चाहिए। आत्मा के लिए कोई भी रोल अच्छा या बुरा नहीं है। हमको लगता है ना कि बहुत अमीर आदमी है, वाह कितनी बढ़िया बात है, वो आत्मा के लेवल पे कुछ भी नहीं है। आत्मा को एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि हम सब बेसिकली हम अपने आप को समझते शरीर है, लेकिन हम शरीर है नहीं। शरीर हम है, लेकिन एक आउटर मोस्ट एक्सप्रेशन है, सबसे बाहर वाली लेयर जिसको बोलते हैं ना, वो है। तो शरीर के साथ ज्यादा हम आइडेंटिफाई ना करें। हम अपने आप को एक ऊर्जा की तरह समझना शुरू कर दीजिए। अपने आप को ये शरीर, ये स्त्री का शरीर, ये पुरुष का शरीर, ये सुंदर शरीर, ये ज्यादा सुंदर शरीर नहीं, ये बूढ़ा शरीर, ये जवान शरीर, इस तरह से सोचने की बजाय आप ये सोचना शुरू कर दीजिए कि हम एनर्जी बीइंग्स हैं, हम आत्मा है जो एक्सपीरियंस लेने के लिए इस धरती पर आई है। क्या आपको ये नहीं मालूम था कि आपको यहाँ पर बहुत दिक्कतें आने वाली हैं? आपको मालूम था, आप सब जानते थे कि आपको दिक्कतें आ सकती हैं। आपको यहाँ पे अर्थ कोई आसान जगह नहीं है जन्म लेने के लिए। बहुत जो ब्रेव, बहुत जो बहादुर आत्माएं होती हैं वही अर्थ पे आती है, वही पृथ्वी पर आती हैं। तो हम सब वो बहादुर आत्माएं हैं जिन्होंने चुना है कि हम पृथ्वी पर आएंगे, हम एक्सपीरियंस लेंगे। अब कोई ये कहेगा कि इतने बुरे एक्सपीरियंस तुम क्यों चाहते हो? मान लीजिए आप एक पिक्चर देख रहे हैं, तो आप आप क्यों चाहते हैं कि आप देखिए, कभी कभी किसी हस्बैंड वाइफ का इतना झगड़ा रहता है, कभी कभी बच्चे इतना परेशान करते हैं, कभी कभी सास ससुर इतना परेशान करते हैं, कभी आपकी हेल्थ इतनी खराब होती है। हम क्यों चाहते हैं धरती पे आना? हमको ये एक्सपीरियंस क्यों लेने हैं? तो ये बात, ये क्वेश्चन है किसी इंसान ने एक दूसरे व्यक्ति से, मास्टर से पूछा था। तो उन मास्टर ने कहा कि तुम एक पिक्चर देखने क्यों जाते हो? तुमको मालूम है ना कि उस पिक्चर में एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, तो साथ में एक विलन भी होगा जो तुमको मारेगा, जो तुम्हारे रिश्तों को खराब करेगा। तुम सब जानते थे, फिर भी तुम क्यों जाते हो पिक्चर देखने? हम जाते हैं क्योंकि हम वो एक्सपीरियंस को लेना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि वो एक्सपीरियंस हो सकता है अच्छा हो सकता है बुरा हो, लेकिन हम आते हैं, हमें एक्सपीरियंस करना है। और ये हमारी खुद की चॉइस है, हमारे खुद के रोल है जो हमने खुद सेलेक्ट किए हैं कि हाँ अच्छा, इस जन्म में मैं बहुत बुरी बहू बनकर आऊंगी, तो आपको मैं ध्यान के मार्ग पर आप आगे बढ़ोगे। मैं इतनी बुरी हूँ, मैं बहुत बुरा पति बनकर आऊंगा, और आप जो है तुम ध्यान मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे। ये हम खुद प्लान करके आए, और किसी ने नहीं किया। लेकिन हम भूल गए कि हम ही अपने इस शो के क्रिएटर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, सब कुछ अपने इस शो के हम हैं। लेकिन हम ये चीज भूल चुके हैं। अब इस बात को याद करने का समय आ गया कि आप ये शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है। वो आत्मा जो सब जानते बूझते हुए इन सब बातों को सीखने के लिए पृथ्वी पर आई है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। देखिए, कुछ आपके कुछ शरीर जो है वो इस तरह से आपको, और भी अगली स्लाइड में और ज्यादा क्लैरिटी से दिखाई देगा। कई तरह से हम अपने 7 शरीरों को बुला सकते हैं। कभी कोई लोग एनर्जी बॉडी बोलते हैं, कोई इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, इस तरह से कई बॉडीज होती हैं हमारी। नेक्स्ट स्लाइड में आपको और ज्यादा क्लैरिटी से पता चलेगा। ये देखिए, ये जो आपको अंदर लाल वाला पोर्शन दिख रहा है, ये आपका फिजिकल बॉडी, आपका भौतिक शरीर है जो आपको दिखाई देता है। आप सोचते हैं कि यही सब कुछ है,
ये आपको दिख रहा है मेरा, मैं जिसपे मेरा कर्सर चल रहा है, ये आपकी फिजिकल बॉडी, शरीर। ये समय में रहता है, एक जगह में रहता है, एक समय में रहता है। ये आपका शरीर है। शरीर के बाहर आपको दूसरी ऑरेंज कलर की लेयर दिख रही है, इसको हम बोलते हैं एथेरिक बॉडी, प्राणमय कोश। अभी आप सिर्फ इसको ऐसे देख लीजिए, अभी मैं नाम बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं हिंदी में भी नाम ले लूंगी। ये आपकी एथेरिक बॉडी है। उसके बाद आपको एस्ट्रल बॉडी दिखाई दे रही है, जो मेरा कर्सर है जहाँ पर। उसके बाद आपकी मेंटल बॉडी है, कॉजल बॉडी है, सुप्रा कॉजल बॉडी है, निर्वाणिक बॉडी है। इस तरह से हमारे 4 शरीर हैं, 7 शरीर हैं, कौन कौन से? भौतिक शरीर जो दिख रहा है, ये देखिए, ये जो दिख रहा है इस वक्त, ये आपकी फिजिकल बॉडी है। ये शरीर आपको दिखता है, इसको आप, इसी शरीर को आप सारे काम दुनिया जहान के इसी शरीर से करते हैं। ये शरीर है जिसको खाना भी चाहिए, जिसको सोना भी चाहिए। नींद और भोजन सिर्फ इसी शरीर को चाहिए। आपके और किसी भी शरीर को नींद नहीं चाहिए, आपके और किसी भी शरीर को भोजन नहीं चाहिए। ये आपकी फिजिकल बॉडी है जिसकी रख रखाव करने के लिए आपको अपनी इस खाना खाना पड़ता है और आपको नींद करनी पड़ती है, रेस्ट का पीरियड चाहिए। देखिए रेस्ट का पीरियड कितना सुंदर है हमारे लिए। रेस्ट क्यों हमारे को जरूरी है, नींद क्यों जरूरी है इस फिजिकल बॉडी को? कोई बता सके आप में से? नींद करने से क्या हो जाता है? ऊर्जा मिलती है हमें, कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। आप सोते हैं तो आपको, आपके शरीर में बहुत रिपेयर होती है। आप कितने भी थके होते हैं, आप बहुत फ्रेश फील करते हैं सोने के बाद, तो आपकी बॉडी रिपेयर होती है। रिपेयर कैसे होती है? उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो ये रिपेयर जागते जागते क्यों नहीं हो जाती भाई, ये बताइए? जब लेट के कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है तो आपको जागते जागते क्यों नहीं मिल रही कॉस्मिक एनर्जी? तो ये बताएगा आपने? मिलेगा, जी, मेडिटेशन करने से मिलेगी। मेडिटेशन से तो मिलती है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आपका शरीर है, ये, इसमें आप इतना सोचते हैं, इतनी गलत आपकी थिंकिंग होती है कि ये शरीर जो है ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता। आपकी नेगेटिव थिंकिंग इसमें इंटरफेयर करती है, बीच में टांग अड़ाती है आपकी नेगेटिव थिंकिंग। तो इसलिए ये फिजिकल बॉडी आराम से अपने आप को रिपेयर कर सके, इसीलिए नेचर ने ये तरीका बनाया कि इनको सुला दो। इनकी सेंसेस, इनकी जो सेंसेस हैं, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, इनसे इनको अलग कर दो। अब ये सोचेंगे नहीं, अब हम इनको रिपेयर कर सकते हैं। ये नेचर का मैकेनिज्म है कि आपकी बॉडी का रिपेयर वर्क हो सके इस समय में। चार्जर ऑन कर दो। उसके बाद आती है फ्रेंड्स दूसरी बॉडी, चार्जर ऑन। ये आपको फिजिकल बॉडी के अराउंड एक नीला नीला कलर का दिख रहा है, नीले रंग की आउटलाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं एथेरिक बॉडी। एथेरिक बॉडी प्राणमय कोश। जो आप ये प्राणमय कोश क्या होता है? बिल्कुल आपके शरीर के जैसा दिखता है। आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको देखना। अगर आप अब शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे और थोड़ी सी लाइट थोड़ी सी डिम कर देंगे और आप थोड़ी अपनी आंखें ऐसे ऐसे करेंगे जैसे कि कहीं पता नहीं आप कहीं और ही खोए हुए हो, तो आपको अपनी एथेरिक बॉडी की आउटलाइन दिखाई दे जाएगी। एथेरिक बॉडी को देखना बहुत आसान है। ये लोब्सांग रामपाल जी अपनी बुक में है कि आपको एथेरिक बॉडी को देखना बहुत इजी है आपके लिए। आपको सिर्फ अपनी नजर एक जगह टिकानी है, लाइट थोड़ी सी डिम रखनी है और आपको ना एक हल्की सी धुंधली आउटलाइन दिखाई देनी शुरू हो जाएगी आपके शरीर के अराउंड। इसको बोलते हैं एथेरिक बॉडी, प्राणमय कोश। यहाँ पे बहुत सारी आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो इस शरीर में होती है, प्राण ऊर्जा, जिससे कि आपकी फिजिकल बॉडी चलती है। आप सब लोग जानते हैं कि आप एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, जो लोग खाते हैं उनकी बात कर रही हूँ, वो सिर्फ आपके भौतिक शरीर पे काम कर रही है, सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी पे काम करती है। इसीलिए वो आपको कभी कभी ठीक नहीं भी कर पाती है। खैर, ठीक होना ना होना तो एक अलग बात है, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। लेकिन अगर आपने कभी
दूसरे तरीके सुने हो अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए, एक्यूप्रेशर सुना हो, एक्यूपंक्चर सुना हो, चक्रास के बारे में सुना हो। ये सब चक्रा कहाँ है? डॉक्टर्स को क्यों नहीं दिखते चक्रा? डॉक्टर्स को इसलिए नहीं दिखते चक्रास क्योंकि वो आपकी फिजिकल बॉडी में है ही नहीं, वो आपकी इस सेकंड बॉडी में है, आपकी एथेरिक बॉडी में। 2,72,000 नाड़ियां आपके शरीर में दौड़ रही हैं, 2,72,000 नाड़ीज। ये नाड़ी क्या होती है? ये नाड़ी एनर्जी की ट्यूब्स हैं। एनर्जी आपकी बॉडी में दौड़ती है, इन्हीं नाड़ियों के थ्रू दौड़ती है। और एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर वाले क्या करते हैं? उनको मालूम है कि कौन सी एनर्जी कहाँ पर है, उस पॉइंट को वो दबा देते हैं और वहां पे एनर्जी रुक जाती है। जहाँ पे एक्सेस होती है, ज्यादा होती है, वहां पे दबा देते हैं कि भाई रुक जाओ, यहाँ पे एनर्जी और एनर्जी ना आए। और जहाँ पे एनर्जी कम होती है उसको ऐसे ऐसे करके स्टिमुलेट करते हैं कि हाँ अब एनर्जी यहाँ पे फ्लो होनी शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये आपकी सब एथेरिक बॉडी के ऊपर होता है। ये चक्रास आपके 7 चक्र हैं, आप लोग जानते हैं, और ये 7 चक्र आपकी इस एथेरिक बॉडी में ही है। और ये एथेरिक बॉडी, इसको आप कैसे ठीक रख सकते हैं? आप इसको खूब सनशाइन में जाकर, धूप में जाकर आप इसको हेल्दी रख सकते हैं एथेरिक बॉडी को। सूर्य आपको कितना आपको ठीक रखता है, आपके पूरे शरीर को। तो सूर्य से जब हम कनेक्ट होते हैं, हमारी एक्चुअली सभी बॉडीज पे वो बहुत मैजिकली काम करता है। सो ये आपकी एथेरिक बॉडी है जिसमें कि एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर के टेक्निक्स लगती हैं, और चक्रास का हो गया, पॉइंट्स का हो गया, ये सब जो भी सिस्टम है ये सब आपकी एथेरिक बॉडी में है। तो आपकी जो बीमारी है आपके शरीर में आने से पहले आपकी एथेरिक बॉडी में दिखाई देती है। जो लोग क्लेयरवॉयंट्स हैं, जिनको सब दिखाई देता है, वो आपकी शरीर बिल्कुल ठीक ठाक होगा, फिर भी आपको बता देंगे कि आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम है। क्यों? उनको दिख रहा है कि आपकी वो जो लिवर की एनर्जी है उनको गड़बड़ दिखाई दे रही है, या आपके किसी भी और ऑर्गन की एनर्जी उनको गड़बड़ दिखाई दे रही है। तो ये जो भी बीमारी है वो आपके शरीर में आने से पहले आपकी एनर्जी बॉडी में पहले ही आ जाती है। इनफैक्ट आपकी डेथ भी होती है जब, तो कई महीने पहले आपकी एनर्जी बॉडी जो है वो, जो लोग एनर्जी बॉडी को देख सकते हैं उनको देखते ही पता चल जाता है कि अच्छा इस इंसान की तो एनर्जी बॉडी से कुछ ठीक नहीं लग रहा। उनको दिख जाता है कि आपकी मृत्यु होने वाली है, आपके मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है, आपकी बॉडी से एनर्जी का कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखिए कितनी सुंदर बात है कि आपका एनर्जी बॉडी आपको सबको, मैं तो इनफैक्ट फ्रेंड्स, मैंने जब ये सब जानकारी हासिल करी 7 बॉडीज वगैरह के बारे में, तो मैं सोच रही थी हम कितना कम जानते हैं अपने शरीर के बारे में। हम इतना भी नहीं जानते, हमको सिंपली ये लगता है कि ये मेरा शरीर है, ये मैं हूँ। इनफैक्ट ये मेरा शरीर भी नहीं सोचते, क्या सोचते हैं? ये मैं हूँ, मुझे खाना खाना है, मुझे घूमने फिरने जाना है, मुझे शरीर को साफ रखना है, बस। शरीर का धर्म जो था हमारे लिए, ध्यान में आने से पहले हमारे लिए शरीर का धर्म ही सब कुछ था। इनफैक्ट हम ये सिर्फ ये समझते थे कि हम ही ये शरीर है और कुछ नहीं है, हम सिर्फ ये शरीर है। तो ये कितनी महान बात है कि हमने इस लाइफ टाइम में ये प्लान करके आए हैं कि हम ध्यान सीखेंगे और हम अपनी दूसरी बॉडीज के बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको एथेरिक बॉडी के बारे में कुछ जानकारी हो गई होगी। आपकी एथेरिक बॉडी में 3 मेन नाड़ियां हैं। किसी को नाड़ियों का नाम मालूम है? 3 मेजर नाड़ियां। आप में से कोई जानते हैं क्या नाड़ियों का नाम है? जो मैंने आपको 2,72,000 नाड़ियां बताई, मेन नाड़ियां जो 3 है उनका क्या नाम है? चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। कौन सी? चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, 2 पता है, तीसरा मुझे नहीं पता। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये भी एक तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी बोलते हैं, दूसरा जिस नाम से हमारे योगी जानते हैं वो है इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ये 3 मेजर चैनल्स हैं जो हमारे स्पाइन के अंदर है। ये 3 मेजर चैनल्स हैं, इसमें सुषुम्ना सबसे मेन है।
और उसके आसपास इड़ा पिंगला ऐसे, जैसे सांप होता है ना, ऐसे करके इस तरह से इड़ा पिंगला उसके अराउंड रहते हैं। तो ये आपकी मेन नाड़ियां हैं आपके शरीर की। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बॉडी के बारे में जानते हैं। हाँ, 1 मिनट में आपको एक ये बात बतानी रह गई, और ये मैं आपको पहले बताऊं। अब मैं आपको ये बात बतानी रहेगी एथेरिक बॉडी में, कि एथेरिक बॉडी में सारे पैचेस आपके एथेरिक बॉडी में रहते हैं। जो बीमारियां आपको हैं, जो आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, जो आपने नेगेटिव चीजें सोच रखी हैं, उसकी वजह से जो पैचेस हैं वो आपकी एथेरिक बॉडी में रहते हैं। जब ध्यान करते हैं तो सबसे पहले इस एथेरिक बॉडी की क्लीनिंग होती है, और आपको शरीर में दर्दें शुरू हो जाती हैं। जैसे मैंने जब ध्यान की अपनी जर्नी शुरू करी थी, तो मेरी बॉडी में बहुत पेन रहना शुरू हो गया था, और मैं ये सोच रही थी कि अरे मैंने ये ध्यान शुरू किया ऐसे कैसे, ये क्या हो रहा है। लोग आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठते हैं और ठीक हो जाते हैं, मुझे ये क्या हो रहा है। तो उस टाइम पर नहीं, उतनी समझ नहीं थी, ये बात मालूम नहीं थी कि अपने ही नॉन वेजिटेरियन खाया हुआ खाना, अपने ही थॉट्स, अपने ही थॉट पैटर्न्स, वो उन्हीं की क्लियरेंस हो रही है, और उसकी क्लियरेंस में हमको उस शरीर में थोड़ी थोड़ी उस पॉइंट पर तकलीफ होती है। तो जो आपको ये सब आपके एथेरिक बॉडी में स्टोर्ड है, जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं, जैसे आप एस्ट्रल सर्जरी होती है तो वो आपकी इसी बॉडी पर काम करते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, जिनकी वजह से हमने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हुई हैं, वो हमारी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस इसी बॉडी में रहती है। चलिए अब हम अगली बॉडी बनाते हैं। ये आ गई अब हमारी एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी को बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो है, ये एस्ट्रल बॉडी, जिसको एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं, ये आपकी फिजिकल बॉडी से एक तार से जुड़ा हुआ है। कोई जानता है उस तार को क्या बोलते हैं? सिल्वर कॉर्ड। यस, एब्सोल्युटली। सिल्वर कॉर्ड से आपकी एस्ट्रल बॉडी आपकी फिजिकल बॉडी से जुड़ी हुई है। आपकी एस्ट्रल बॉडी में, इसको जो एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं, इसको मनोमय कोश बोलते हैं। देखिए, हमने 3 कोश की बात करी अभी तक। सबसे पहला था फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश, जो अन्न पे जिंदा है, ठीक है ना, वो अन्न पे जिंदा है, अन्नमय कोश। दूसरी हमने देखी प्राणमय कोश, जिसको प्राण ऊर्जा ले रहा है, जो प्राण ऊर्जा पे रह रहा है। अब तीसरी हम देख रहे हैं एस्ट्रल बॉडी, जिसको बोलते हैं मनोमय कोश, मेंटल बॉडी भी बोलते हैं इसको। अब ये मनोमय कोश में क्या है, आपकी सारी जितने भी आपकी जो ख्वाहिशें हैं, जो आप चाहते हैं, वो आपकी एस्ट्रल बॉडी में रहती है। और जैसे आप मृत्यु के बाद, आप मृत्यु के बाद बात पे जाते हैं, आपकी एस्ट्रल बॉडी आपको सारे तरह के एक्सपीरियंस चाहते हैं। जो भी, चाहे आप जाग रहे हो, सो रहे हो, आपकी एस्ट्रल बॉडी को एक्सपीरियंस चाहिए। जाग रहे हैं तो फिजिकल बॉडी की कंपल्शन हो जाती है, सो रहे हैं तो एस्ट्रल बॉडी झट से आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है, और वो हर जगह जाती है जहां वो जाना चाहती है। आप किसी से मिलना चाहते हैं, आप किसी और जगह पर पहुंच जाते हैं, आपकी किसी लव्ड वन की डेथ हो गई, आप उसके पास पहुंच जाते हैं। हम सब लोग जाने अनजाने रात को एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, और ध्यान में हम मतलब हम अनजाने नहीं, हम जानते हैं कि हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं ध्यान में। तो एस्ट्रल बॉडी को हर तरह के एक्सपीरियंस चाहिए, इसको इमोशनल बॉडी बोलते हैं कई लोग, इसको सब तरह के एक्सपीरियंसेस चाहिए। अब एस्ट्रल बॉडी क्या है, जैसे ही आप रात को सोते हैं वैसे ही आपकी बॉडी से बाहर निकलती है, और बहुत फास्ट स्पीड है आपकी एस्ट्रल बॉडी की। एक झटके में 3 मिनट में पूरी अर्थ का चक्कर लगा लेती है आपकी एस्ट्रल बॉडी। सोचिए कितनी फास्ट है। हमारा जो फिजिकल बॉडी है, उसको अर्थ का पूरा चक्कर लगाना पड़े तो बताइए कितना टाइम लग जाएगा, हम सोच भी नहीं सकते। मुझे भी नहीं पता, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे भी नहीं पता। लेकिन आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है,
वो 3 मिनट्स में, ऐसा हमको क्लेयरवॉयंट्स लोग बताते हैं कि जिनके पास दिव्य दृष्टि है, वो बताते हैं कि 3 मिनट में आपकी एस्ट्रल बॉडी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेती है। और एस्ट्रल बॉडी को कोई डर नहीं है, वो पानी में नहीं डूबती, वो आग में नहीं जलती, सर्दी खांसी सर्दी और गर्मी का कुछ नहीं है। एस्ट्रल बॉडी को कोई ऐसी कंपल्शन नहीं, मतलब जो आपकी फिजिकल बॉडी को कंपल्शन है वो आपकी एस्ट्रल बॉडी को कंपल्शन है ही नहीं। सो ये आप एस्ट्रल बॉडी में खूब सारा ट्रैवल करके आते हैं। कितने लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि मैम हमने सपने में, मैं रोज देखती हूँ कि मैं अपने बेटे के पास यूएसए में गई हूँ, मैं यूएसए में हूँ अपने बेटे के पास। तो मैं उनको बताती हूँ कि आप सच में गए थे वहां, आप गए थे वहां। तो उनको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये बात आपको ना हजम नहीं होती, आपको वो सपना लगता है। हमको इसी तरह से पढ़ाया गया, इसी तरह से बताया गया, इसी तरह से समझाया गया, इसी तरह से बताया गया, इसी तरह से समझाया गया कि एक तो हम जो जागे हुए हैं वो रियलिटी है, और दूसरी जो है वो सब हमारी इमेजिनेशन है, सब हमारी कल्पना है, सब हमारी कल्पना कहानी है। हमको ये मालूम ही नहीं, हमको ये मालूम ही नहीं है कि बहुत सारी रियलिटीज होती हैं। अब हम इस बात को जानते हैं कि ये जो हमारी वेकिंग स्टेट है, जागृत अवस्था है, ये एक रियलिटी है, और जो हमारी स्लीपिंग स्टेट है उसमें हमारी दूसरी रियलिटी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं। हम सिर्फ इसी बॉडी तक सीमित नहीं है। सोते हैं तो हमारा अलग अलग टाइप का ट्रैवल शुरू हो जाता है, ध्यान करते हैं हमारा अलग टाइप का ट्रैवल शुरू हो जाता है। जैसे ही फ्रेंड्स, ध्यान जो वर्ड है वो 2 वर्ड्स का बना हुआ है, धी प्लस यान। यान मतलब ट्रैवल करने के लिए जो हमें चाहिए व्हीकल, उसको बोलते हैं यान। और धी मतलब हमारी एस्ट्रल बॉडी। ये एस्ट्रल बॉडी जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी मिलती है ना। ये हम सब जानते हैं कि ध्यान में हमको बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। अब अभी जो आपकी ये जो एस्ट्रल बॉडी है, ये इसमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि ये बाहर निकल आती है बॉडी से, और फिर ये कहीं कहीं पर जाती है। जब आपको ध्यान में लगता है कि आपको बहुत सारे आपको पहाड़ दिख रहे हैं, नदियां दिख रही हैं, बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं, वो आपका एस्ट्रल बॉडी का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको कई बीइंग्स भी दिखाई देंगे, दूसरे तरह के बीइंग्स भी दिखाई देंगे। वो सब आपके एस्ट्रल बॉडी के एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपके एस्ट्रल ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब देखिए, बड़ी मजे की बात है कि जो हमने अभी पहले 2 बॉडी पढ़ी, पहला हमने पढ़ा अपना भौतिक शरीर, अन्नमय कोश, दूसरा हमने पढ़ा प्राणमय कोश। वो बेसिकली दोनों एक ही चीज है। जब हमारी डेथ होती है तो हम अपनी इस शरीर को छोड़ के जाते हैं, है ना, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमको अपनी उस प्राणमय कोश को भी छोड़कर जाना होता है। एथेरिक बॉडी को भी हमारा यहीं पर खत्म होना होता है, और उसका खत्म होने का समय है 3 दिन। 3 दिन में आपकी एथेरिक बॉडी को खत्म हो जाना होता है। कुछ लोग जो है वो शमशान घाट वगैरह या जहाँ पे दफनाते हैं, उस जगह से निकलते हैं, उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि उनको भूत दिख रहा है। जो उनको भूत लगता है वो वही एथेरिक बॉडी होती है, जो रह गई होती है, अभी तक खत्म नहीं हुई होती है। फिजिकल बॉडी तो जला दी गई, दबा दी गई, लेकिन वो एथेरिक बॉडी अभी भी है। जो आपका प्राणमय कोश है वो भी है, क्योंकि वो उसको जाने में 3 दिन लगते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, लोगों को मालूम ही नहीं होता कि हमको एथेरिक बॉडी भी कुछ होती है, और हमको इसको भी हमको यहीं छोड़कर जाना होता है। हमको गाइडेंस मिल रही होती है, जब हमारी मृत्यु होती है, हमको मास्टर्स गाइड कर रहे होते हैं कि हाँ, ये बोलो, ये विल करो कि मैं इस अपनी एथेरिक बॉडी को ड्रॉप कराऊं। हम नहीं जानते, लेकिन हमको शायद समझ नहीं आती उस पॉइंट पर। तो होता क्या है कि आपकी एस्ट्रल बॉडी जो है, इसकी भी अपनी आंखें हैं, इसके भी अपने ऑर्गन्स हैं। तो आपकी जो एथेरिक बॉडी वो चिपक जाती है आपकी एस्ट्रल बॉडी पर, और आपकी एस्ट्रल बॉडी फिर ढंग से फंक्शन नहीं कर सकती। तो इसीलिए हमको अपनी जो प्राणमय कोश है और अपनी जो भौतिक शरीर है, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, दोनों को अर्थ पे ही खत्म होना होता है। वो अर्थ पर खत्म नहीं होते तो आपकी एस्ट्रल बॉडी ठीक से काम नहीं कर सकती एस्ट्रल वर्ल्ड्स में। अब ये आपकी पहली डेथ हुई है, ठीक है, पहली डेथ हुई है। तो अब आप अपनी एस्ट्रल फिजिकल बॉडी ड्रॉप कर दी, ये वाली बॉडी खत्म हो गई, जिसमें मेरा
फिजिकल और एथरिक दोनों खत्म हो गई। अब कौन सी बॉडी आई है? अब हमारी एस्ट्रल बॉडी आई है, जिसको कि हम सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं। अब ये सूक्ष्म शरीर धरती पे तो नहीं रहेगा, है ना। अब सूक्ष्म शरीर अपने सूक्ष्म लोक में जाएगा, एस्ट्रल वर्ल्ड में जाएगा। एस्ट्रल वर्ल्ड में बिल्कुल वैसा ही सीन है जैसा कि आपको फिजिकल वर्ल्ड में दिखाई देता है। तो आपको लगता है कि आपका बड़ा मन है कि आप लंदन में रहते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में रहना चाहते हैं, या आप जैसी आपको सेटिंग है ना, वैसी ही आपको सेटिंग आपके एस्ट्रल वर्ल्ड्स में दिखाई देती है, जब तक कि आप और इवॉल्व नहीं हो जाते। नहीं तो आपका वही सारे सीन, वही सारे सब कुछ चलता रहता है। पहले 3 एस्ट्रल वर्ल्ड्स होते हैं, पहले 3 वो लो एस्ट्रल माने जाते हैं। जो उसके ऊपर है उनको हाई एस्ट्रल बोलते हैं। ये एस्ट्रल बॉडी में भी आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारी लर्निंग होती है आपकी। हर जगह पे हम लर्निंग करना चाहते हैं। जब मैं ध्यान में नहीं आई थी तो मुझे लगता था कि चलो ये सब काम खत्म हो, अपने अर्थ के काम खत्म हो और फिर अपना आराम से हेवन में जाके बैठे, फिर कुछ नहीं करना। और फिर लेकिन आप सोचती हो कि अगर आपको खाली बैठना ही है वहां जाके तो कितना बोरिंग होता होगा। आप ना कुछ सीख रहे हैं, ना आप कुछ ग्रो कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही बोरिंग जगह होगी फिर तो। इस पे ना मेरी एक फ्रेंड से मेरी वीडियो भी है पीएमसी हिंदी पे 3 लाइव्स करके, लोकसांग रामपाल जी की बुक है, बड़ी प्यारी बुक है। तो उसमें यही होता है कि लोगों को लगता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, तो उनको लगता है कि जो आपको लगता है ना वही जगह आपके लिए होती है। आपको लगता है बड़ा सुंदर हेवन मिलेगा आपको, और तो आपको वही जगह, वहाँ पे बड़े सारे एंजल्स होंगे, वो उड़ रहे होंगे आपके आसपास, तो ये आपको वही जगह मिलती है। लेकिन आपको ये समझ आ जाता है कि ये कुछ ठीक नहीं है। हर समय आप चर्च में बैठे हैं और वहाँ पे पूजा पाठ ही हो रहा है, मान लो हर जगह पे, आपको लगता है ना ये क्या है, और भी तो कुछ होना चाहिए। जैसे ही आपको रियलाइजेशन आता है वैसे आपके लिए एक पर्दा हट जाता है और आपको असलियत दिखाई देती है। तो ये आपकी एस्ट्रल बॉडी हो गई। एस्ट्रल बॉडी मतलब सूक्ष्म शरीर, मतलब जिसमें कि हम रात को ट्रैवल करते हैं। अब देखिए, रात को ट्रैवल करते हैं तो जाते कैसे अपनी बॉडी से बाहर, ये सोचिए क्या तरीका है वापस आने का। तो आपको जो इतनी एनर्जी मिलती है, आपकी एस्ट्रल बॉडी बाहर निकल जाती है। अब होता क्या है कि आपकी एस्ट्रल बॉडी को वापस भी तो आना होगा। मान लो आप यूएसए चले गए, यूके चले गए अपने किसी बहन भाई के पास, वापस भी तो आना है इस बॉडी में। तो वापस कैसे बुलाएं इस बॉडी को खुद को ही। जैसे मान लो आपको वॉशरूम जाना है, नींद में होता है ना आपको कभी समटाइम्स यू हैव टू यूज द वॉशरूम। तो आपकी बॉडी, आपकी जो शरीर है वो आपकी इस एस्ट्रल बॉडी को मैसेज देगा कि जल्दी वापस आओ, अर्जेंटली वापस आओ। तो फटाफट से आपकी एस्ट्रल बॉडी आपके शरीर में वापस आ जाती है। कभी और आप फिर उठ जाते हैं कि आपको याद भी नहीं कि कोई एस्ट्रल बॉडी थी और कुछ बाहर निकल गई थी। कभी क्या होता है कि आपको बहुत जोर से कोई उठा देता है, बहुत झटके से आपको उठा देता है, बहुत झटके से जगा देता है, या आपका अलार्म इतना गंदा सा बज रहा होता है। पहले वाले अलार्म आपको याद है कैसे होते थे? पहले वाली टेलीफोन की घंटियां कैसे होती थी, भै भै करके इतनी जोर से बजते थे। तो आपको किसी ने ऐसे उठाया, झटके से उठाया, और आपको किसी ने आपको मतलब बहुत गंदे से उठे, तो आपकी एस्ट्रल बॉडी एकदम से वापस आती है। दोनों बॉडी का एडजस्टमेंट नहीं होता। अभी आपकी एस्ट्रल बॉडी और फिजिकल बॉडी ऐसे है, परफेक्टली एक दूसरे के साथ है। झटके से आती है तो ऐसे आती है, अलाइन नहीं हो पाती, और आपका एकदम से आपको कुछ उठ के अच्छा नहीं लगता, आपका सर दर्द होना शुरू हो जाता है ना। आपको ऐसा लगता है कि बहुत सर भारी लग रहा है, बहुत सर दर्द हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लगता, आप चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो जब आपकी एस्ट्रल बॉडी ऐसे गड़बड़ तरीके से अंदर आ जाती है झटके से, उसको ठीक करने का क्या तरीका है? दोबारा सो जाइए थोड़ी देर के लिए, और सबको बोलिए, अपने घर में सबको बोलिए कि आपको झटके से ना उठाएं। आप किसी को कोई झटके से ना उठाएं, प्यार से उठाइए, ताकि आपकी एस्ट्रल बॉडी को वापस आने का और ठीक से प्लेस होने का टाइम मिल जाए। नहीं तो आपका सर दर्द होगा, आप बहुत चिड़चिड़े रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या। आप सब पर गुस्सा निकालेंगे, लेकिन आपको असली प्रॉब्लम नहीं पता कि क्या है। एस्ट्रल बॉडी के फ्रेंड्स अपने पार्ट्स होते हैं, अपनी सेंसेस होती हैं, लेकिन वो एक बहुत डिटेल टॉपिक है, क्योंकि आपको एस्ट्रल वर्ल्ड में भी तो फंक्शन करना है ना, तो वहां के लिए भी तो आपको सेंसेस चाहिए। एस्ट्रल बॉडी की अपनी सेंसेस होती हैं। अब
एक डेथ तो हमारी हो गई फिजिकल डेथ, अन्नमय कोश गया और साथ में प्राणमय कोश भी गया। अब आपकी दूसरी डेथ होती है, सेकंड डेथ। एस्ट्रल बॉडी में आपने दुनिया जहान के एक्सपीरियंसेस ले लिए जो आपको चाहिए थे, एस्ट्रल वर्ल्ड्स में आपने जो सीखना था सीख लिया। अब आपको अपनी एस्ट्रल बॉडी को भी ड्रॉप करना पड़ेगा, और वो इतनी ऐसे नहीं ड्रॉप होती जैसे फिजिकल बॉडी होती है, बस जैसे होता है ना एक कोट उतार के रख दिया, बस उसी तरह से आप अपनी एस्ट्रल बॉडी को उतार के आप अगले नेक्स्ट बॉडी लेवल पर चले जाते हैं, और वो है आपकी, देखिए ये वाला, पहले ये वाला देखिए, ये देखिए आप सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड है, आपकी एस्ट्रल बॉडी बाहर निकल गई है और दूर जाएगी, अब कहीं पर भी जाएगी। ये सोते नींद के टाइम भी ऐसा होता है और डेथ के टाइम भी ऐसा होता है। लेकिन डेथ के टाइम क्या है कि आपकी ये जो सिल्वर कॉर्ड है, जो पतली से आपको तार दिख रही है सिल्वर कलर की, नींद के टाइम ये कनेक्टेड रहेंगे, डेथ के टाइम ये कट जाएगी। डेथ के टाइम ये कट गई तो आपकी एस्ट्रल बॉडी फ्री हो गई, आपकी फिजिकल बॉडी से फ्री हो गई। एस्ट्रल, अब हमारी एस्ट्रल वर्ल्ड में हमने सारे दुनिया भर के एक्सपीरियंसेस ले लिए जो हमको चाहिए थे। अब हमारी आती है नेक्स्ट बॉडी, वो है हमारी मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी को बोलते हैं विज्ञानमय कोश, सॉरी या आपकी जो थॉट्स हैं, एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट दीजिए मुझे। मेंटल बॉडी में आपकी जो भी इमोशंस वगैरह हैं वो आपकी मेंटल बॉडी में रहती है। और ये जो बॉडी है ये बहुत ही अगर आप सोचते हैं, काफी सोचते हैं चीजों के बारे में, तो इसकी तो आपकी मेंटल बॉडी बहुत सुंदर दिखती है, बहुत शार्प दिखती है। और अगर आपने ज्यादा अपना अभी ज्यादा चीजें नहीं सीखी हैं इस दुनिया में, तो आपकी मेंटल बॉडी बहुत ऐसे धुंधली से आउटलाइन दिखती है इसकी। अब इन बॉडीज में क्या फर्क है फ्रेंड्स, कि आपकी फिजिकल बॉडी बहुत सॉलिड है, एस्ट्रल बॉडी और हल्की से हल्की, मतलब बहुत और फाइन होती जाएंगी आपकी बॉडी। जैसे आप सोचिए मोटा खद्दर हो और एक तरफ सिल्क हो, उसी तरह से आपकी बॉडीज भी फाइन और महीन होती जाती हैं। तो आपकी आउटलाइन बॉडी की और ज्यादा अच्छी। अगर आप बहुत थिंकर हैं, सोचते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत चीजों का आपने निष्कर्ष निकाला है, आपकी मेंटल बॉडी की आउटलाइन बहुत सुंदर हो जाएगी। उसके बाद आती है हमारी कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी जो कि है हमारा विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में आज जितनी आपने बातें सीखी, जो आपने नॉलेज सीखी, उनका निचोड़, पूरा उनकी सम एंड सब्सटेंस, जैसे आपकी इस लाइफ टाइम की पूरी जर्नी में हमने क्या सीखा। ज्यादा बातें नहीं सीखी होती हमने, 2-3 बातें सीखी होती हैं मोटी मोटी। तो जितने भी जन्मों में आपने जितनी भी बातें सीखी, वो आपकी सारी कॉजल बॉडी में स्टोर होती है, विज्ञानमय कोश में स्टोर होती है। जब आपका जन्म होता है तो आपको एक फिजिकल बॉडी भी नहीं मिलती है, एस्ट्रल बॉडी भी नहीं मिलती है, मेंटल बॉडी भी नहीं मिलती है। मेंटल बॉडी में क्या है, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये सब हमारी मेंटल बॉडी के कंसर्न्स रहते हैं। और उसके बाद आती है हमारी विज्ञानमय कोश, हमारी कॉजल बॉडी, जो कि एक जैसे तिजोरी समझ लीजिए। जितने आपने जन्म लिए, उतनी सारी लर्निंग उन जन्मों की आपके कॉजल बॉडी में होती है, जिसको भी हम बोलते हैं विज्ञानमय कोश। सारी हमारी जो लर्निंग है वो हमारी इस कॉजल बॉडी में होती है। और कॉजल बॉडी देखिए, ये जो और फाइन होती जा रही है ये बॉडीज, बहुत फाइन हो रही है। आपने अपनी मेंटल बॉडी को भी शेड कर दिया, जैसे आपने अपनी फिजिकल बॉडी को पहले शेड किया, वो तो धरती पे ही खत्म हो गई थी, फिजिकल और एथरिक।
फिर आपने मेंटल वर्ल्ड में गए, मेंटल वर्ल्ड में भी अपने एक और कोड उतार दिया, और फिर आप आ गए अपनी एस्ट्रल, पहले एस्ट्रल को ड्रॉप किया, फिर मेंटल को ड्रॉप किया, अब आप कॉजल बॉडी में आ गए। तो कॉजल बॉडी में आपकी बहुत सारी जन्मों की पूरी लर्निंग है, पूरा आपने, और आप देखिए, आप जितने भी जन्मों का लेखा जोखा है वो कहीं जाता नहीं है। आपने जो इस जन्म में सीखा, मान लीजिए मैंने जो सीखा, मान लीजिए मेरी कल ही मृत्यु हो जाए, मान लीजिए, तो मैंने जो इतना ध्यान किया, जो मैंने किताबें पढ़ी, उनका क्या होगा? वो सारी नॉलेज हमारे पास ही रहती है, वो कहीं नहीं जाती है। जितना आप ग्रो कर चुके हैं, आप उससे आगे ही जाएंगे, चाहे इसी क्षण हम खत्म हो जाए। जितना हम ग्रो कर चुके हैं उससे हम आगे ही बढ़ते हैं। तो ये जो आपकी कॉजल बॉडी है, आपको जो नया जन्म मिलता है उसके, जैसे आपने कॉजल बॉडी में आपका सारा कुछ स्टोर्ड है, आपने जो अच्छे कर्म किए, जो बुरे कर्म किए, जो अच्छे थॉट्स हैं, जो बुरे थॉट्स रहे हैं जन्म दर जन्म, उसी के हिसाब से अब आपकी बॉडी बनेगी। तो पूरा डेटा कॉजल बॉडी में रहता है, शरीर बनाने का पूरा डेटा आपकी कॉजल बॉडी में ही रहता है। देखिए, इसके बाद आती है ये सुप्रा कॉजल बॉडी बोलते हैं, आनंदमय कोश। देखिए, हमारा जो मेन कंसर्न है ना, वो पहली 4 बॉडीज से, फिजिकल से, एस्ट्रल से, मेंटल से, कॉजल से, सुप्रा कॉजल से, पंचकोशा। ये आदि शंकराचार्य जी ने पंचकोशा बताया था हमको। आपने वो आदि शंकराचार्य जी को सुना होगा, नाम न मैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जीवे न च ध्यान नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। इसी में वो कहते हैं कि मैं पंचकोश भी नहीं हूँ। ये हमारे पंचकोश है, 5 कोश, जो हमारे 5 शरीर हैं, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, सुप्रा कॉजल बॉडी। सुप्रा कॉजल को सामने बोलते हैं आनंदमय कोश। देखिए, प्राणमय कोश, उसके बाद कौन सा कोश था मुझे नाम में अभी थोड़ी देर बाद आ जाते हैं नाम। तो ये हमारे सारे कोश हैं। अभी इस वक्त हम हैं आनंदमय कोश पर, जिसमें कि बहुत आनंद है। इसमें एक आपको एक वननेस की फीलिंग होनी शुरू हो जाती है पूरी सृष्टि के साथ। आपको मतलब एक जुड़ाव, मतलब वापस, अभी तो हम अलग अलग थे सब, अब हम एक होना शुरू हो गए। सो आपको जो भी डिफरेंसेस है, जो भी सेपरेशन है, उसके आप बियॉन्ड जाना शुरू करते हैं, आपको एक आनंद की स्थिति मिल जाती है। इसको हम बोलते हैं आनंदमय कोश। और इसके बाद आती है हमारी, अब हमारी 2 हायर बॉडीज आती हैं। देखिए, ये जो ओशो हैं, उन्होंने ये हमको 2 हायर बॉडीज बताई। हमारे को हिंदुइज्म में, वेदांता में हमने पंचकोशी पढ़े थे, जो 5 बॉडीज की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो दो हाईएस्ट बॉडीज हैं आपकी, जो कि हमारी समझ के इस वक्त शायद परे होंगी, जो 2 हमारी हाईएस्ट बॉडीज आपको बाहर दिख रही हैं, वो है हमारे का जो सबसे बाहर है वो है निर्वाण में निर्वाणिक बॉडी, और ये जो आपको नीचे, उसके नीचे कॉस्मिक बॉडी है, उसके बाद है निर्वाण में कोश। कॉस्मिक बॉडी जो है, उसमें आप पूरे संसार में आप ही आप हैं। आप पत्ते में देखते हैं, आपको आप ही आप नजर आते हैं, किसी जानवर में दिखते हैं, आप ही नजर आते हैं। कॉस्मिक, पूरे संसार आपके अंदर ही है। इतना सिंपल है, समझने में सिंपल है, होने में सिंपल नहीं है। तो ये आप कॉस्मिक मतलब आप ही हैं, सब कुछ आप में है, आप सब में, आप सब कुछ आप में। इतनी एक्यूट वननेस, जहाँ एवरीथिंग इज विद इन, कि आप सब, मतलब हर कुछ अलग है ही नहीं आपकी इस आत्मिक बॉडी में, और कुछ अलग है ही नहीं, सब आपके अंदर। कैसे पहुंचा जाए? किसी ने ओशो से पूछा कि हम अपनी आत्मिक बॉडी, अपनी निर्वाणिक बॉडी तक कैसे पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि आप अपना काम सिर्फ आनंदमय कोश तक कर सकते हो, उसके बाद ड्रॉप ऑल मेथड्स, उसके बाद जो होगा खुद होगा। आप नहीं कह सकते कि अच्छा मैंने इस मैं फिजिकल बॉडी से मेरी अवेयरनेस आ गई, मनोमय कोश से मेरी अवेयरनेस आ गई, विज्ञानमय कोश से ऐसे मेरी अवेयरनेस आगे बढ़ गई, मैं आनंदमय कोश तक आ गया। बस आप यहीं तक काम कर सकते थे।
अब इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। आप अभी खुद होगा, अपने आप से होगा कि आप अपनी आत्मिक बॉडी और अपनी निर्माणिक बॉडी तक आप कुछ नहीं कर सकते। हम हायर, अभी कुछ हायर प्रोसेसेस, कुछ हायर मास्टर्स ही टेक ओवर करते हैं। और फ्रेंड्स, बुद्धा 7th बॉडी तक पहुंचे। जनरली जो हमारे साधु संत होते हैं ना, योगीज होते हैं, वो 6th बॉडी तक पहुंच जाते हैं, आत्मिक बॉडी तक पहुंच जाते हैं कि वो सब में है, सब जगह वो ही है। कोई पत्ता, कोई बूटा अलग नहीं है, कोई जीव जंतु अलग नहीं है। लेकिन जो एक बुद्ध पुरुष होता है वो 7th बॉडी तक पहुंच जाता है। और 7th बॉडी जैसे हमारा 7th चक्र है ना, चक्रास और बॉडीज इंटररिलेटेड है। चक्रा, पत्री सर को किसी ने सुना हो तो पत्री सर बोलते हैं कि आपको जो 7th चक्र है, ये कोई चक्र नहीं है, एक स्थिति है, एक स्टेट है, बस पार करनी है। तो सिमिलरली आपकी 7th बॉडी है ही नहीं, नो बॉडी। आज ही मैंने पत्री सर को ही बोलते हुए सुना कि 7th बॉडी कोई बॉडी है ही नहीं। और उन्होंने आज एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई जो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, कि वो कहते हैं कि आपकी जो हिंदुइज्म है वो 6th बॉडी तक गया और जो बुद्धिज्म है वो 7th बॉडी तक गया। मतलब बुद्धिज्म में हाईएस्ट स्टेट निर्वाण, जैसे हम बोलते हैं ना, बुद्धा का बोलते हैं कि परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महाशून्य की जो स्थिति है, जहाँ पे कोई आवाज नहीं है, कोई अनहद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओंकार भी नहीं है। ओंकार की स्थिति 6th बॉडी तक है कि आप ओंकार के एंड तक पहुंच गए। जो उसके बाद जो एक टोटल साइलेंस, जो टोटल शून्य, महापरिशून्य की स्थिति बोलते हैं, जो बुद्धा के लिए बोलते हैं कि वो महापरिशून्य तक पहुंचे, वो हमारी निर्वाणिक बॉडी है। उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स निर्वाणिक बॉडी। देखिए ये टोटल आप ही, ये पूरे आप हैं। ऐसा लगेगा कि पूरी सृष्टि आप ही है अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो। हम सोचते हैं हम ये हैं, हम सोचते हैं कि हम बस ये छोटा सा फिजिकल बॉडी है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, और हम हैं क्या? देखिए और चक्र बढ़ते गए, और चक्र बढ़ते गए। हम इतने ज्यादा विशाल हैं। हम सिर्फ अपनी छोटी सी बॉडी नहीं है जो हमको दिखती है। देखिए तो ये आपकी मैंने जन्म आपकी प्रोग्रेशन दिखाई है। फिजिकल बॉडी होती है, उसको फिजिकल बॉडी को ड्रॉप किया, एथरिक बॉडी को ड्रॉप किया, एस्ट्रल बॉडी को ड्रॉप किया, मेंटल रह गए इस डायग्राम में, मेंटल बॉडी को ड्रॉप किया, कॉजल में आए। तो कॉजल से सारे इकट्ठे एक्सपीरियंस करके आप दोबारा जन्म लेंगे। जब आप वापस एरो जाते हुए देख रहे हैं, अब आप फिजिकल बॉडी में दोबारा जन्म लेंगे। कॉजल बॉडी डिसाइड करती है आपकी कॉजल में क्या क्या एक्सपीरियंसेस इकट्ठे हुए हैं, इस कोश में आपके कितने एक्सपीरियंसेस इकट्ठे हुए हैं, वो डिसाइड करता है कि आप क्या, आपका जन्म कहाँ होगा, कैसा होगा, आपका शरीर कैसा होगा। ये आपकी जो जितना भी आपकी सारी लर्निंग है, जितने भी जो नॉलेज, जितना भी जो निचोड़ है, वो सारा आपकी कॉजल बॉडी में है। और फ्रेंड्स इसके साथ हम लास्ट स्लाइड पर आते हैं कि लास्ट स्लाइड में ये सिंडी डेल का एक कोट है। वो कहती हैं कि अगर आपने अपनी एनर्जी स्ट्रक्चर को ठीक कर लिया तो आपका पूरा शरीर ठीक रहेगा। तो अपनी हमको एनर्जी पर काम करना है, एनर्जी बॉडी पर काम करना है हमें। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा स्लाइड शो होता है खत्म। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट थोड़े से समझ आए होंगे। फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया काजल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डियर मास्टर्स, आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं काजल जी से, कृपया अपना हैंड रेज कीजिए ताकि हम आप सबको अनम्यूट कर सके और आपका सवाल ले सके। जो कोई भी काजल जी से एक्सपीरियंस शेयरिंग या फिर कुछ इस सेशन के ऊपर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कृपया अपने हैंड को रेज करें और अपना सवाल रखिए, या अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। तो हमारे साथ अभी रेखा जी हैं। रेखा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना नमस्ते काजल जी। हाँ, बहुत इजी तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से हमको 7 बॉडीज के बारे में बताया। इससे पहले राव राजू सर की भी क्लास करी थी, बहुत साल पहले करी थी मैंने, 4 साल पहले।
तो आज वापस से रिवाइज हुआ, बहुत अच्छा लगा। और मैं आज से नहीं जानती हूँ आपको, यूट्यूब पे बहुत पहले से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। आपके यूट्यूब पे जितने भी आते हैं देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और आज आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ प्रतीक्षा जी हैं, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, हम उनको अनम्यूट करते हैं और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। प्रतीक्षा जी। हाँ, थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से समझाया आपने, थैंक यू सो मच। और आपने जो बताया कि एस्ट्रल बॉडी में अपन जो मतलब जहाँ जाते हैं वो रियल होता है, तो मैम मुझे तो सपने बहुत आते हैं, तो वो सब सच होते जैसे? ये बहुत सारी रियलिटीज हैं, हम उनके बारे में जानते नहीं हैं। हमको जैसे कभी कभी लगता है कि ये तो बड़ा ही अजीब सपना है, ये तो कोई एस्ट्रल ट्रैवल नहीं हो सकता। कभी कभी आपकी दिमाग भी बातें क्रिएट करता है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन जनरली आप रात को एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। रात को हम अपने गाइड से भी मिलते हैं। कभी कभी आपको नींद सोने के बाद आपको कोई चीज क्लियर हो जाती है, कोई गाइडेंस आपको मिल जाती है, आपको कुछ बात क्लियर हो जाती है, तो आप ये मान लीजिए कि आपको गाइड से मिलकर आए हैं या आप किसी हायर मास्टर से मिलकर आए हैं। तो जनरली आपको कभी कभी आपकी दिमाग की उपज भी होती है, लेकिन लोग बहुत एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं रात को सोते में। अच्छा, सब नहीं करते, जैसे मतलब कोई करता है ऐसा? करते तो हैं, आप भी करते होंगे कभी कभी। मतलब कभी हो सकता है, कभी आपके दिमाग का खेल हो कि आपने जो दिन में सोचा वही आपको वही दोबारा दोबारा रिपीट होता रहे। लेकिन आप कहीं होकर आए, बहन से मिलने का बहुत मन था, बहन यूएसए में है, आपको लग रहा है कि अच्छा बड़ा अच्छा लगा उससे मिलके, और फिर सोचते हो कि अरे मैंने तो मुझे इतनी याद आ रही थी उसकी, तो आप एक्चुअली मिलके आए होते हैं अपनी एस्ट्रल फॉर्म में उससे। अच्छा, हाँ, नहीं मुझे ऐसे सपने गिरते ना तो याद भी रहते हैं कभी कभी, और फिर ऐसा लगता है कि मतलब दूसरे दिन ऐसा हुआ है कुछ, दूसरे दिन ऐसा कुछ होता है, ऐसा लगता है कभी ऐसा हो रहा है मेरे साथ या ऐसा होगा, ऐसा लगता है। होता है, एस्ट्रल ट्रैवल होता है, रात को एस्ट्रल ट्रैवल होता है। ओके ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा समझाया आपने। थैंक यू प्रतीक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ रेनू जी ने हैंड रेज किया हुआ है। रेनू किशान जी, अपने आप का अनम्यूट कर सकते हैं आप, और जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। रेनू जी। रेनू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है हाँ जी? हाँ हाँ बोलिए। पूछिए मैम। तब तक नेक्स्ट नेक्स्ट लेते हैं, और कोई है तो। हेलो जी बताइए। हेलो, हाँ जी, आ रही है हाँ, आवाज। आप बोल जो रहे हैं मास्टर लोग जो सर्जरी करते हैं आपकी बॉडी में कुछ होने से, तो वो फीलिंग जो आती है आपकी उसी वजह से आती है। जैसे मेरे कान में हर समय मतलब पहले कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे ऐसा लगता है कुछ बह रहा हो, ठीक है, और अब क्या होता है मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कान स्प्रेड हो रहा है, अंदर से कुछ हो रहा है फीलिंग, और कान स्प्रेड हो रहा है। ऐसा क्यों होता है मैम? ये आपको एस्ट्रल बॉडी का एक्सपीरियंस है, सॉरी एनर्जी बॉडी का एक्सपीरियंस है। आपको जो ध्यान में कई तरह के अनुभव होते हैं, कोई आपको फिजिकल बॉडी का एक्सपीरियंस होता है, कोई आपको एनर्जी बॉडी का एक्सपीरियंस होता है। तो ये वो वाला एक्सपीरियंस है। इसमें मुझे कोई मतलब अगर आपको ठीक लगना शुरू होता है, आपको लगता है कि आपकी सर्जरी हुई है, तो ये आप ही बता सकते हैं बेसिकली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका ध्यान अनुभव है, क्योंकि ध्यान में आपको ऐसा भी लगता है कि आपकी बॉडी एक जेली की तरह हो गई है। कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती है, कभी कभी इतनी छोटी तो हो जाती आपके है। हिसाब से ध्यान ठीक हो रहा है कि नहीं, ध्यान मैं अनुभव है, पूछना मेरे ख्याल से चाहती हूँ। ध्यान अनुभव है। हाँ, मतलब अब नहीं लग रहा, जब ध्यान में बैठते हैं ना, ईयरफोन लगाते हैं, तब लगता है कान स्प्रेड हो रहा है। ध्यान अनुभव है, ध्यान अनुभव, फिजिकल बॉडी का ध्यान अनुभव है। मतलब मुंडी आपका राइट साइड में चली जाती है और राइट साइड का ईयर स्प्रेड होता है। ध्यान अनुभव लग रहा है मुझे।
और जो बीमारियां हैं मैम वो भी सब ठीक हो जाती है ना ध्यान से? हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि आपको कोई भी बीमारी क्यों होती है, क्योंकि हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट है जो हमने क्लियर नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, हमारी बॉडी में ऊर्जा नहीं है। तो जब आप ध्यान करते हैं तो दोनों चीजें सेटल हो जाती हैं कि आपकी थिंकिंग भी करेक्ट होनी शुरू हो जाती है और आपको बहुत सारी ऊर्जा भी मिलती है। तो फिर कहाँ से बीमारी रहेगी, है ना? हाँ नहीं ऐसे है ठीक है, जैसे मेडिसिन धीरे धीरे छोड़ रहे हैं तो वैसे प्रॉब्लम लगता है बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे मेरे को डिप्रेशन टाइप का है तो ऐसा लगता है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है अभी, तो वो आपका ठीक हो रहा है ना क्या समझ में नहीं आता है। कभी कभी तो बहुत ज्यादा घबराहट और होने लग जाती है, तो वो क्यों होता है मैम? ध्यान बढ़ाइए अपना। ध्यान में और 4 घंटा करती हूँ मैम ध्यान। अपने मतलब अपने आप को फ्री मत रखिए। कभी कभी ना हमारा खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो आप किताब पढ़िए, नेचर में जाइए। सिर्फ ध्यान ही नहीं करना होता हमको ध्यान के बाद भी काम करना होता है। देखिए, ध्यान करा आपने, अपनी बॉडी को खूब एनर्जी, ध्यान तो हमें करना ही करना है। साथ में हम सर्विस क्या कर रहे हैं, साथ में हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं सारा टाइम, ये पूरा टोटल पैकेज होता है। ठीक है, हम सिर्फ सोचे सिर्फ हम ध्यान करेंगे, सेटल हो जाएगा सब कुछ, लेकिन समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। साथ देखिए, पत्री सर ने हमको 4 पिलर्स दिए हैं। क्यों दिए? कि आप ध्यान भी कीजिए, सज्जन संगति भी कीजिए, आप स्वाध्याय भी कीजिए, आप वेजिटेरियन भी बनिए। चारों पिलर्स उन्होंने सब कुछ कवर कर लिया। आपको जो भी आपको प्रॉब्लम है वो इन 4 पिलर से हम इजीली कवर कर सकते हैं। साथ में सूरज की रोशनी को अपने आप को एक्सपोज कीजिए, सुबह का सूरज और ढलता हुआ सूरज को एक्सपोज कीजिए अपने आप को, सन गेजिंग कीजिए, डायरेक्ट सन को देखिए, उगते हुए सूरज को। आधा डिप्रेशन तो उसी से खत्म हो जाता है। सूरज की एनर्जी में इतनी पॉजिटिविटी होती है, आधा डिप्रेशन तो वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, सन को अपना फ्रेंड बनाइए, सन से फ्रेंडशिप कीजिए। थैंक यू रेनू जी, थैंक यू काजल जी, आपने इतने अच्छे तरीके से इनको एक्सप्लेन किया। अभी हमारे साथ स्वाति सेठिया जी हैं। स्वाति जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। First of all, good evening, ma'am, and thank you for the wonderful session. And second, मुझे ये जानना था कि कौन सी बुक है जिसमें हम ये 7 चक्रास के बारे में डिटेल में जान सकते हैं? 7 चक्रास के बारे में जानना चाहते हैं? 7 बॉडीज के बारे में? Sorry, 7 bodies. 7 बॉडीज की जो बुक है ना, कोई वो बुक जो हम पढ़ थियोसॉफिकल सोसाइटी की बुक है। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी मतलब एक डिफिकल्ट बुक है हैंडल करना। 7 बॉडीज ऑफ मैन बाय एनी बेसेंट। और वो एक काफी डिफिकल्ट टेक्स्ट, मतलब उनकी डिफिकल्ट एज सच नहीं है, लेकिन उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होती है थियोसॉफिस्ट्स की। तो पत्री सर बताते रहते हैं 7 बॉडीज पे कुछ कुछ। अभी हमको इतना ही जानकारी करना बहुत है कि हाँ, हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हम 7 शरीर हैं और उसके भी बियॉन्ड हम आत्मा है। अभी इतनी जानकारी हमको बहुत है। अगर आप में वाकई आप बहुत कमिटेड हो तो आप थियोसॉफिकल सोसाइटी की बुक पढ़ सकते हो। मुझे बहुत पसंद है उनकी बुक्स। अगर आप एक रीडर हो, आप एंजॉय करते हो, तो आप एंजॉय करोगे इसको। ओके, थैंक यू। डॉक्टर न्यूटन की फ्रेंड्स बुक है द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन। वो अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। उसमें इन 7 बॉडीज के बारे में बात होती है, द 7 बॉडीज ऑफ मैन, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन है डॉक्टर न्यूटन कॉन्डावट्टी की बुक, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट है, आप लोग जानते होंगे। तो वो बुक, उसमें भी बहुत अच्छी जानकारी है, वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। और बहुत सिंपली रिटन है। ठीक है स्वाति? थैंक यू काजल जी, थैंक यू स्वाति जी। और कोई कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, हम आगे का सवाल ले सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। हाँ, ये किसने हैंड रेस किया? आपका नाम नहीं दिखा रहा है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आपका नाम बताइए। मैं शीतल फ्रॉम पुणे। ओके,
मेरा सवाल ये है कि एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए आज्ञा चक्र का खुलना जरूरी है क्या? आप चक्रास पे क्यों आ रहे हैं? जब आपको एनर्जी मिलेगी, आप खूब ध्यान करेंगे, आपके शरीर में बहुत सारी ऊर्जा आएगी, आपकी ऑटोमेटिक एस्ट्रल ट्रैवल होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप जानते ना हो। जैसे ध्यान में कभी-कभी आपको मालूम ही नहीं होता आप कहाँ गए थे। ओके। हर किसी को नहीं मालूम होता कि वो ध्यान में कहाँ गए थे, क्या हुआ था, लेकिन आपकी सोल जानती है कि आप कहाँ गए थे और आप किससे मिलकर आए हो और आपको क्या काम करना है, ये आपकी सोल जानती है। आपकी फिजिकल बॉडी शायद ना जानती हो, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होता, कई लोग बहुत डीप ध्यान में चले जाते हैं, उनको नहीं पता होता। तो आगे चक्र का खुलना, देखिए आप ध्यान में ना आते, बड़े मजे की बात है कि ध्यान में आप आते ही 5th चक्र के ऊपर है। अच्छा। इससे नीचे स्थिति में होंगे तो आप ध्यान में आते ही नहीं। ओके। एटलीस्ट 4th चक्र तक तो आपको होना ही, लेकिन आइडियली आप मोस्टली आप 5th चक्र से कई लोग आप आते हैं तो आपको ध्यान का आपकी लाइफ में एक ध्यान का एक के लिए प्यास जाग जाती है। तो उससे ऊपर तो 6th चक्र यही है ना। और 6th चक्र खुलने से लोग सोचते हैं कि सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी इंट्यूशन बढ़ जाती है, आपको गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है। बहुत तरीके हैं, सिर्फ दिखना और सुनाई देना ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है। ओके। आज्ञा चक्र खुलने के लिए कोई अलग तरीका है क्या ध्यान का? अपने आप खुलता है, सब कुछ अपने आप खुलता है। आपको कुछ भी नहीं करना। ध्यान की सबसे ब्यूटीफुल बात है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ध्यान में बैठना है। ध्यान में बैठते हैं और अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखना है, टीवी से दूर रखना है, अच्छा खाना खाना है, फ्रेश बना हुआ खाना खाना है, अब सही बात सोचनी है, सही बात बोलनी है। अपने आप, मैं आपको बताऊं, हम बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, बहुत सारे टर्म्स, अच्छा अब ये कब खुलेगा, वो कब खुलेगा, सब अपने आप होता है। आपको कुछ करना ही नहीं है। ध्यान की ब्यूटी है, आपको कुछ करना ही नहीं है। एक फूल अपने आप खिलता है, आपका आगे चक्र और आपका सहस्त्रार चक्र अपने आप खुलेंगे और खिलेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू शीतल जी। और कोई कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? मेरे ख्याल से शायद आपने इतने अच्छे से आज शेयरिंग की, इतने अच्छे से हम सबको समझाया 7 शरीरों के बारे में, 7 बॉडीज के बारे में हम सभी को अवगत कराया, सब समझ गए होंगे। और इसी के साथ हम फिर आज का सेशन ही क्लोज करते हैं। मेरे ख्याल से किसी को कोई सवाल मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक जोरदार तालियां हो जाए काजल जी के लिए, जिन्होंने आज हम सबको इतने अच्छे तरीके से समझाया 7 बॉडीज के बारे में। अपने आप को अनम्यूट कीजिए मास्टर्स और एक जोरदार तालियां बजाइए। मैं आप सब लोगों के लिए बजाऊंगी ताली। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, मैनी थैंक्स फॉर द नॉलेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you, masters. Thank you, Kajal ji, for this beautiful and amazing session. इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फिर आपसे मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।